और साथियों, सहारनपुर देववन में चंद्रशेखर आजाद पर कल जो गोलियां दागी गई थी उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया था। आप अंदाजा लगा लीजिए कि बहुजन समाज की बात करने वाला कोई भी नेता अब भारत में सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज चंद्रशेखर आजाद के सपोर्ट में जो लोग आए हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। लोगों से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि क्या अब भारत के अंदर बहुजनों की बात करने वाला, सच के हक में खड़ा होने वाला कोई भी शख्स सुरक्षित है या नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद पर जो गोलियां चली हैं उस पर बात करने के लिए पवन लोनी हमारे साथ। पवन, क्या हुआ था अभी तक जो आपको इनपुट्स मिले हैं, जो बात हुई है पार्टी में, क्या चंद्रशेखर रावण से कोई बात हुई है? जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मुलासी जी। कल की जो घटना है बहुत ही निंदनीय है और युवाओं में काफी आक्रोश है, क्योंकि वो हमारे जाबाज नेता जो हैं वो पूरे देश में युवाओं को तैयार कर रहे हैं, उनमें अणख पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये दबे कुचले समाज की लोगों की आवाज उठाते थे। तो अभी तक जो मेरी बात हुई है तो मान्यवर ने कहा है कि आप शांति बनाए रखें, तो मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। पर फिर भी जो युवाओं में आक्रोश है, जो आप देख लो कि जो गोली उनको सीधी छू के निकली है, जख्म करके निकली है, तो जो जख्म जो हुआ है ना वो भाई पर नहीं हुआ है, वो पूरे बहुजन समाज के लोगों के ऊपर हुआ है। जो लोग अपने समाज की आवाज उठाते हैं उन लोगों पे हुआ है, जिन लोगों की आवाज को उठाया जा रहा है उन लोगों के ऊपर वो जख्म हुआ है। तो इसलिए पूरे देश के युवाओं के अंदर काफी आक्रोश है। हम ये यूपी गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि बड़े बड़े वादे करते हैं कि जितने भी माफिया गुंडा हैं हमने सबकी वाट लगा ली है, सबको मतलब उनकी औकात दिखा दी है, तो ये जो सरेआम जो गोली चला रहे हैं तो ये फिर कौन लोग हैं? अच्छा, वो जो गाड़ी थी, उस गाड़ी HR नंबर की जो गाड़ी बताई जा रही है, उन लोगों का अभी तक कोई पता चल सका है? गाड़ी की CCTV फुटेज कोई कहीं से निकली है या पता चला वो कौन लोग थे? सर, कल ही जैसे वो फायरिंग करके निकले हैं, 4 गोली दरादर निकली हैं और 1-2 खिड़की को पार करके बाइक को छूती हुई निकली है। उसी के बाद गाड़ी को सर्च किया गया, उसका नंबर सर्च हो चुका है, CCTV फुटेज में वो गाड़ी है। पर लेकिन नलायकी, ये सरकार की नलायकी है, केंद्र में बैठी गवर्नमेंट की ये नलायकी है कि अभी तक वो गाड़ी, वो लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक छोटी सी घटना के लिए किसी का कुत्ता गुम हो जाए तो पूरा का पूरा इलाका हिरा दिया जाता है और उसको तलाश करने के लिए पूरी के पूरी पुलिस फोर्स को, पुलिस बल को लगा दिया जाता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण पर, आजाद पर गोलियां चली हैं और अभी तक मुजरिम पकड़े नहीं गए। इसमें सर 2 कारण है। एक तो ये सरकार नालायक है और दूसरा ये एक दलित समाज के युवा जो बाहर उभर रहा है, जो युवा लोगों में एक चेतना पैदा कर रहा है, सामाजिक राजनीतिक चेतना पैदा कर रहा है, वो युवा उनको खलक रहा है, इसलिए वो उनको सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, इसलिए उसकी आवाज नहीं, उनकी मुंह से वो आवाज ही नहीं निकल रही। इतना बड़ा देश में ये तांडव हो चुका है, ये शरेआम ये यूपी में हो क्या रहा है। जंगल राज जो ये शुरू किया इन लोगों ने, इस जंगल राज को कब समाप्त करेंगे? अगर ये जंगल राज समाप्त नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए जनाब। क्यों देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और ये आए दिन ये गुंडागर्दी आप पैदा कर रहे हो यूपी के अंदर। चंद्रशेखर ने सिक्योरिटी के लिए आवेदन किया था, क्या सिक्योरिटी मांगी गई थी उनकी ओर से कि नहीं मांगी गई थी? सर, बहुत बार किया गया था। जो युवा उनके साथ चलते हैं वो वेल एजुकेटेड पर्सन है, वो टाइम टू टाइम बाइक की सुरक्षा करते हैं, तो वो बहुत बार लेटर लिख चुके हैं जितने भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं कि बाइक की जान को खतरा है। जैसे कल ही आपने देखा, उससे पहले भी जब मनोज दहिया के वहां के एरिया में गए थे तो वहां पे भी बाइक के ऊपर हमला हुआ था। ये एक बार नहीं हुआ है कि कल ही हुआ है, वो बार हुआ है। पर लेकिन ये हमारी सुनवाई कहाँ, कहीं पे भी नहीं। जितना मर्जी चिल्ला लो आप, और जितना मर्जी चलवा लो, चिल्लाइए, शोर मचाइए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष पवन लोनी का। हमारे साथ श्यामलाल बच्चन है। बच्चन जी, मुझे बताइए कि इस तरीके से हमले हो रहे हैं, खुलेआम गोलियां मारी जा रही हैं, बहुजन समाज के नेताओं को उनकी हत्या करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार तस से मस क्यों नहीं हो रही? ये संसार जी,
ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं ना, ये योगी सरकार के हमने गुंडों को अंदर कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम, उनकी पोल खोलता है। ये जो इंसिडेंट्स है ना, देवबंद जो इंसिडेंट्स है, सारण के पास जो इंसिडेंट्स में गोलियां चलाई गई उनके ऊपर, ये उनकी पोल को खोलता है, उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को खोलता है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को खोलता है। आप अंदाजा लगाइए, सीधी सीधी मतलब पता चला कि कौन सी गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, उसके नंबर का पता है, और आज तक वो अब तक जेलों में होने चाहिए थे, सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, लेकिन इनकी कमी, क्योंकि जे चंद्रशेखर आजाद एक बहुजन नेता, उभरते हुए नेता, और खास करके संविधान की प्रोटेक्शन के लिए हर काम कर रहे हैं, लोगों की, बहुजनों की प्रोटेक्शन के लिए हर काम कर रहे हैं। जहां पर भी हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार और चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो मीनाक्षी की बात करें, चाहे वो इंद्रपाल मेघवाल की बात करें, जहां जहां पर भी हमारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, चंद्रशेखर भी वहां पहुंचे हैं। एक उभरते जंग नेता है, और उनकी पॉपुलरिटी के मतलब काम करने के लिए अपने आप को खतरा महसूस करते, सियासी खतरा महसूस करते हुए उन्होंने इस बात की प्रवण होता है हमारा तो होता रहे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर उनको सिक्योरिटी नहीं हो दी गई, अगर उनको जेड सिक्योरिटी नहीं दी गई, पूरे देश के अंदर बवाल होगा, पूरे देश का जवाब बिल्कुल उनके सामने, उनके पीछे खड़ा होगा, और इनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, वरना इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो यूपी गवर्नमेंट के होंगे, और कोई भी अनटवर्ड इंसिडेंट होता है और उसके लिए जो भी कॉन्सिक्वेंस है उसके लिए यूपी गवर्नमेंट है, वो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को वो रिस्पॉन्सिबल होगी। और खास करके मेरी ऑनेबल जो हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, मेरी उनसे अपील रहेगी कि जेड सिक्योरिटी जो है वो चंद्रशेखर आजाद को मिलनी चाहिए। अगर आप ह्यूमन राइट्स को देखते हो, उनको जरूर जो सिक्योरिटी है उनको मिलनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस सिक्योरिटी देने की मांग जो है वो की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर युद्धवीर सिंह हैं। युद्धवीर सिंह अभी पार्षद हैं और पिछले दिनों में ये भी चर्चा में थे। म्युनिसिपैलिटी के जनरल हाउस के अंदर जो हुआ था वो वाकया आप सबको पता है कि इनको क्या कह के संबोधन किया गया था, किस तरीके से इनकी छवि खराब की गई थी। आप क्या देख रहे हैं, देश के अंदर के हालात क्या हैं इस वक्त? कभी नेताओं पर गोलियां चल रही हैं, किसी का घर जलाया जा रहा है। बहुजन समाज का इस देश के अंदर ऐसा हाल करने के पीछे आखिरकार कौन शक्तियां हैं, किसकी मानसिक है? पहले तो संसार सिंह जी, आरटीआई न्यूज़ डिजिटल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे जो जहन में जो कौंध रही हैं चीज़ें, उनको आप लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे। मैं बताऊं कि जो आपने कहा, ये सवाल बड़ा आज के दौर में बड़ा पर्टेनिंग है, बड़ा जुड़ता है हमारे साथ। अब देखिए, दो तरह के लोग हैं इस समय भारत में। एक है वो लोग जो संविधान के विरोध में खड़े हैं, संविधान को मिटा देना चाहते हैं, संविधान को तार तार कर देना चाहते हैं और इसको बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं और संविधान को ही सबसे बड़ी चीज मानते हैं, अपनी जान से भी प्यारी संविधान को मानते हैं। आज इन दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, आपने देखा होगा यूपी के जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, उसके लिए हमारे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि यूपी में अगर रात के समय भी कोई औरत गहने पहन के भी चली जाए तो कोई उसे हाथ नहीं लगाता, कोई उसे ऊंची नजर से नहीं देखता, टेढ़ी नजर से नहीं देखता। आपने हालात देख ली होगी कि जुमले में और हकीकत में क्या फर्क है। ये सारे जुमले आज साबित हो रहे हैं हॉक्स। कैसे कि पिछले दिनों में लखनऊ हाई कोर्ट में पेशी के समय एक मुलजिम जो था उस पर गोली मार के उसकी हत्या की गई, कोर्ट के प्रीमिसेस में, जज के सामने। जज भी बेंच के नीचे छुप गया था। फिर इसके बाद आपने उससे पहले देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान हमारे जो देश के MOS यूनियन गवर्नमेंट के जो है टैनी जी, उनके बेटे ने अपनी थार गाड़ी के नीचे 5 बंदों को, किसानों को रौंद दिया। उन 5 किसानों में एक मीडिया का भी नौजवान था, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहे। कानून चल रहा, कानून अपनी कीड़ी की चाल, स्नेल चाल पे चल रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। चाहिए तो ये था कि उस जिसका बेटा इतने कुकृत्य कर चुका है उसको
उससे फौरी तौर पर या तो वो खुद अगर इतना इखलाक वाला करैक्टर वाला होता तो वो खुद ही रिजाइन करता। अगर चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जो चंद्रशेखर पर गोलियां चली हैं, दिन दिहाड़े गोलियां चली हैं, अब इस चीज को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या देश के अंदर जो बहुजन नेता हैं या बहुजन समाज की बात करने वाले लोग हम सुरक्षित हैं? ये उसी तरफ मैं बता रहा हूं कि आज तो इन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर भी जो है, जो बहुजन नेता बहुत उभरता हुआ एक हमारा हीरो है, जो हर छोटे बड़े आदमी पे जिस पे भी कोई अत्याचार होता है उसके द्वार पे खड़ा हो जाता है, उनके आगे छाती तान के खड़े हो जाता है कि अगर आप पे कोई अत्याचार होगा मैं सबसे पहले मेरे पे जो कुछ होगा एक्शन मैं देखूंगा। आज उस पे भी गोली चलाई गई है और 19 असंविधानी लोग जो साजिश करता, शातिर लोग, चालाक और मक्कार एंटी नेशनल लोग जो है उनके द्वारा ये किया गया है। लेकिन आज प्रूव करने की बारी आ गई प्राइम मिनिस्टर की भी और यूनियन होम मिनिस्टर की भी और यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपने आप को प्रूव करने की बारी आ गई है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है चला सकते हैं, किसी स्टेट को या देश को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो साफ जाहिर होगा आपकी ही इमेज जो है वो देश विदेश में जो है वो उस पर धब्बा लगेगा और ये जो है पता चल जाएगा कि आप जो भी लफ्ज बोलते हो वो जुमले के अलावा और कुछ नहीं होते। आपने पूरे यूपी को लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तबाह कर रखा है। हर जो कोर्ट के बाद क्या बच जाता है और ये तो पब्लिक रोड पर जब खड़े करके जब नहीं है आधा घंटा लगता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। गवर्नमेंट की आंखें इतनी तेज होती है, गवर्नमेंट के हाथ इतने लंबे होते हैं, आधे घंटे में पकड़ के उनको सामने लाया जा सकता है कानून के। लेकिन आधे घंटे में पकड़ करके सामने लाया जा सकता था, लेकिन मंशा अगर हो तो तब मंशा शायद नहीं है कि उन लोगों का चेहरा सामने ला पाया जा सके। यशपाल भारद्वाज हमारे साथ हैं, ये भी पार्षद हैं, इनके ऊपर जो हमला हुआ था वो खबरें भी आपने देखी थी। यशपाल जी, क्या माहौल है देश का, आप क्या देख रहे हैं? ये क्या किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये जो कल वारदात हुई है ये तो इंडिया में सरेआम गुंडागर्दी शुरू हो गई है। जैसे कि यूपी में बताया जाता है कि हमने माहौल पूरा शांत कर दिया है, जितने भी ऐसे तत्व के लोग हैं वो पकड़े गए हैं। लेकिन ये जो कल हादसा हुआ ये कैसे हुआ? इंडिया में जो कानून है मैं तो यानी कि समझ नहीं पा रहा कि ये कैसा कानून है। अगर सरेआम आदमी आकर के मार पीट रहे हैं, गोली चला रहे हैं और उनको संज्ञान में नहीं लेती है सरकार, उनके ऊपर कड़ी सजा नहीं देती है, तो आने वाला जो समय है वो बहुत खराब आएगा। और जैसे कि मैं अपनी बात करूं, 1 महीना 6 दिन हुए मेरे पर अटैक हुए, लेकिन आज तक भी 3 आदमी जो है फरार है। और जब मैं पुलिस से, प्रशासन से बात करता हूं तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, वो पकड़े जाएंगे, उनका जो है चालान बाद में किया जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए और हमने चालान पेश करना है। कौन सा चालान पेश करना है? जबकि 9 आदमी जो है क्रिमिनल हैं और 5 आदमी उनमें पकड़े गए, 3 की जमानत हुई और 2 को मुझे नहीं पता कि कैसे छोड़ा गया, लेकिन 3 आदमी अभी भी फरार हैं। और ये लग रहा है कि बहुजन लोग जो राजनीति में भाग ले रहे हैं उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें इस कदर खौफ ज्यादा किया जा रहा है कि वो राजनीति में भाग ही न ले। ऐसा देखिए, ये आपके सामने यानी कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं, आपने देखा है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में वो एक उनकी छवि है कि किसी पर भी अत्याचार होता है तो वो खड़े हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कल हरकत की गई है ये इसमें किसी की साजिश है। किसी की साजिश हो सकती है, सीधे तौर पर समझ आ रहा है। जसारत हमारे साथ हैं। जसारत खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, HR नंबर की गाड़ी वहां पहुंची, उसके अंदर हथियार भी थे। आज यूपी सरकार का दावा होता है कि क्राइम खत्म हो चुका है। हथियार कैसे पहुंचे, गोलियां कैसे दागी गई, और जाहिर सी बात है जिस पर कार से गोली लगी है, खिड़की को चीरती हुई सीट को फाड़ करके दूसरी तरफ निकली है। तो क्या हथियार हो सकते हैं और किस तरीके की वहां की जो व्यवस्था है सरकार? जय मौलासी, जय संविधान। देखें, मैं सारे बहुजन समाज को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं
कि संविधान पे हमला तो 2018 में ही हो चुका था, जब भारत के संविधान को इन विदेशी ताकतों ने जलाया था। विदेशी ताकत, खास तौर पे डीएनए विदेशी, जो 2001 में हम सब जानते हैं, वो 15% लोग जो बाबा साहब के खिलाफ थे, बाबा साहब का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने वाले, आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर गोली चलाने वाले भी वही व्यक्ति। महात्मा गांधी जी का कत्ल करने वाले, भाई चंद्रशेखर आजाद पे गोली चलाने वाले भी सेम विचारधारा के लोग। जो जिस तरह आपने जो बात आपने बोली कि गोली चीर के और हथियार, ये सब देखें सर, मैं आपको एक सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ, इन लोगों की, इन विदेशियों ने जो हरकत की है, इनकी किस्मत अच्छी है कि भाई ठीक ठाक है। अगर उनको थोड़ा सा भी सीरियस अगर हुए होते तो बहुजन समाज, जो 85% मूल निवासी मेजॉरिटी है, ये आज इनको भीमा कोरेगांव याद दिला देती। आप देखें कि ये हमें उकसा रहे हैं महार बनने के लिए। इनको भूलना नहीं चाहिए कि कैसे 500 ने 28,000 के साथ मुकाबला किया था और गाजर मूली की तरह काट छांट के साइड पे कर दिया था। नहीं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि ये उसी मानसिकता के या वही लोग हो सकते हैं? हो सकता है कि कोई आप ही के समुदाय का हो, आप ही के किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा ये करवाया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। देखें सर, जो महात्मा गांधी को जिस टेररिस्ट ने, एंटी नेशनल ने गोली मारी थी, वो भी एक मुसलमान के रूप में ही आया था। तो ये जो मानसिकता है, इन्होंने फेक सिख, फेक मुसलमान, फेक ईसाई, सारी कौमें जो हैं तैयार करके रखी हुई। ये कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं अपने इलेक्शन जीतने के लिए। तो हमें बाबा साहब ने जैसे कहा था, एक फॉर्मूला बताया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज हमें शिक्षा इतनी बाबा साहब के द्वारा मिल चुकी है कि हम इनके चेहरे पहचान सकते हैं, और ये भी पहचान सकते हैं कि ये जिस शक्ल में आते हैं, जिस रूप में आते हैं, इनका असल रूप क्या है, ये कितना संविधान को मानने वाले हैं और कितना मनुस्मृति को मानने वाले हैं। सोशल मीडिया पर कई पेज ऐसे हैं जो ये लिख रहे हैं कि अभी तो गोली चली है, चंद्रशेखर रावण बच गए हैं, लेकिन अगली मर्तबा बचेगा नहीं, आगे डैश डैश गाली निकाली गई। सर, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, यही इनका भी हाल है। ये बहुजन समाज की ओर आ रहे हैं, अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इसी बहुजन समाज में से एक कौम निकली थी जिसको हम सिख कौम कहते हैं, जिन्होंने 11 पहाड़ी राजाओं के साथ 11 जंगें हुई हैं, 11 जंगें पहाड़ी राजाओं के साथ हुई हैं उस समय में। तो आज की तो बात ही नहीं है। आज तो हम बहुजन समाज जो मेजॉरिटी है, उसकी तादाद इतनी है कि अगर पेशाब भी करेंगे तो उसमें ही भैंस जाएंगे, बाकी तो दूर की बात है। अंदाजा लगा लीजिए हालात किस तरीके के तैयार किए जा रहे हैं। जीतराम अत्री जी हमारे साथ हैं। जीतराम जी, मुझे एक चीज बताइए, सवाल फिर वही है कि गाड़ी वहां कैसे पहुंची? आप आर्मी से वाबस्ता हैं, इसलिए मैं पूछने जा रहा हूं, गाड़ी वहां कैसे पहुंची? उस गाड़ी में जो हथियार थी, जिस हथियार से गोलियां दागी गई हैं, और बताया जा रहा है 4 गोलियां दागी गई हैं, और 4 गोलियां जो दागी गई हैं वो पहले गाड़ी की खिड़की को, फिर उसके बाद सीट को चीर करके पीछे निकली हैं। कौन से हथियार हो सकते हैं और किन हथियारों से हमला? जय मुनासिर, जय भीम। देखिए, ऐसा है कि ये तो अभी बहुत क्लियर हो गया, बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ये ऐसी कोई साजिश है, सूर्य ढंग से कहते हैं, प्री प्लान, वेल प्लान। और ये हथियार जिस तरह गोली शूट हुई है और जैसे गोली ने डैमेज किया, एक कोई बड़े कैलिबर की गोली, अच्छी गन है जिसको अगर आप चलाते हैं तो वो काम करेगी, इस तरह का गोली है वो, जो भी होगी। अभी हमें पता नहीं कौन सी है वो, और बहुत क्लोज से मारी, नजदीकी से गोली चलाई गई होगी, निशाना लेकर गोली चलाई गई है। ये तो शुक्र है कि वो बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये तो हमें लगता है कि प्री प्लान है सब कुछ। आपको पता है कौन ये कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास नहीं आ जाता जांच इसके कौन थे वो लोग, हमें ये कहना ठीक नहीं। लेकिन जो माहौल दिख रहा है, जो वहाँ वातावरण जैसे बना हुआ, जैसे जांच नहीं हो रही, अभी तक पकड़े नहीं गए, ढीलापन इसमें जो है, तो हमारे समाज के बीच में एक मैसेज आएगा, उकसावे का मैसेज। वो क्या है
जितने भी भीम आर्मी है या जो भी बहुजन समाज के संगठन हैं जो न्याय और बंधुत्व के लिए लड़ रहे हैं, शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, जितने भी संगठन हैं हमारे देश में, चाहे वो भीम आर्मी है या बीएसपी है या कोई हमारी सभाएं हैं, बहुत संगठन है हमारे, वो सब एकजुट हो जाएंगे, जरूर होंगे, क्योंकि सबको लिए ये एक जैसा बराबरी मामला है। लेकिन किसी भी बहुजन राजनीतिक पार्टी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, और दूसरा यूपी सरकार की ओर से आदित्यनाथ योगी या फिर प्रधानमंत्री की ओर से कोई भी बयान नहीं है। देखिए ये तो आपको पता है कि वो ऐसे ही करते हैं, तो उनको क्या जरूरत है बयान देने की, उनको सुई थोड़ी चुभ रही है ना। जब वो चिंटी चुभेगी, सुई चुभेगी, ऐसे हम लेंगे तब वो बोलेंगे, उसमें चलने तो कोई बात नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, वो ऐसे सोच के नहीं चाहिए, सबको भालो सर्वबाधित है ये। लेकिन होगा क्या, अभी मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे जन्म में से है कि हमारे लोगों में ये मैसेज अभी तक चला गया होगा, जितने भी हमारे समाज के जो मस्कट की बात की है, कि ये हमारी निर्णायक और फाइनल पोजीशन पर पहुंच गई, निर्णायक दौर में पहुंच चुकी लड़ाई। अभी जब तक अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हमारे लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि एक गन और गोली वाली लड़ाई हो गई है, पहले हम ऐसे नहीं चलाते, अगर वो चलाएंगे तो हमारे समाज भी उठेगा, जागेगा, देखेगा, बहुत कुछ सोचेगा, उसके दिमाग में बहुत कुछ हलचल मचेगी। सर इसका नतीजा क्या होने वाला है, इसका नतीजा ये है, अगर उन्होंने सिचुएशन को, इस हालात को अच्छी तरह से नहीं सुलझाया जल्दी जैसे हम चाहते हैं, तो होगा क्या, सभी संगठन इकट्ठे होकर एक जन आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं। जन आंदोलन हो सकता है, जन आंदोलन के बाद क्रांति होती है, अगर जन क्रांति हो गई तो उसके बाद आपको पता है कि जितने भी देश, ये इतिहास है दुनिया का, तो जितनी भी जन क्रांति हुई है, जन आंदोलन हुए हैं, वो बड़े बड़े तानाशाह और बड़े बड़े राजा उन्होंने उखाड़ के फेंक दिए हैं, कोई नहीं टिकने वाला। एक मिनट, कोई नहीं टिकने वाला। अगर वो हो गई, जन क्रांति हो गई, तो फिर ये सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे, उसके आपको जानते हैं क्या करना है। एक और जी। उसके बाद अगर जन क्रांति होती है तो सरकारें क्या करती हैं, उस सिचुएशन में इमरजेंसी लगाती हैं, पता है आपको। इमरजेंसी लगाने के बाद सरकार अपना कुछ मुद्दा हल करती है, तो ये बात मैं वहां तक भी सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं कि देश में इमरजेंसी लगने के हालात बनने वाले, हालात बन सकते हैं, क्योंकि जब हम सारा करेंगे उनको बहाना मिल जाएगा, हम तो छोड़ने वाले नहीं ना, हम नहीं छोड़ने वाले। अगर ये नहीं करते तो इनको बहाना मिलेगा, इमरजेंसी लगाएंगे और अपना लूसी लगा। आपको पता है इमरजेंसी में क्या क्या होता है, सभी जानते। सवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद पर जो गोलियां चली, 4 गोलियां दागी गई और HR नंबर गाड़ी भी कैमरा में कैद हुई, पुलिस को नंबर दिया गया, लेकिन अभी तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन बहुजन समाज की ओर से ये कहा गया है कि देश के हालात बिगड़ सकते हैं, एक जन आंदोलन हो सकता है और जन आंदोलन होने के बाद तानाशाह सरकारों को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अगर चंद्रशेखर रावण जैसे नेता, चंद्रशेखर आजाद जैसे वो नेता जो बहुजन समाज के हकों के लिए लड़ रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं, तो अंदाजा लगाइए कि बहुजन समाज के लोग इस देश में आज के समय में कितने सुरक्षित हैं। आप देखते हैं RTI इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचाई जा रही, हम दिखा सकें आपको वो खबरें जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।